जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ये मेरा YouTube पर पहला वीडियो है और आज हम लोग शुरुआत करेंगे श्री आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित की एक किताब है, ये वाली देखिए। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। आदित्य रंजन सर तो बहुत ही ग्रेट टीचर हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं LCM और SCF से। LCM और SCF से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, LCM और SCF। ठीक है, तो LCM और SCF। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप समझ लेते हैं LCM और SCF के बारे में। जैसे कि इसमें सवाल नंबर पहले ही दिया गया हुआ है। ठीक है, टाइप फर्स्ट में इसमें मतलब कई अलग अलग प्रकार के टाइप हैं सर की इस बुक में। तो इसमें जो पहला टाइप में ही पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी से समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, कि LCM और SCF लासापा और मासापा, हिंदी में हम लोग बोलते हैं लासापा और मासापा। तो इसमें क्या है, जैसा कि इसमें पहला सवाल दिया गया है कि 24, 96 और 36 का लासापा ज्ञात कीजिए। इसमें है कि 24, 96 और 36 का क्या पूछा है, LCM पूछा है। क्या पूछा है, LCM। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम इता है, ठीक है, लघुत्तम समाप, लघुत्तम समाप वर्त। हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्त। अब सही है ना, लघुत्तम समाप वर्त, ये हिंदी में बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि अब हम मान लो छोटी संख्या से ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 और 4 का अगर कोई बोले कि लासापा निकाल लो, 2 और 4 का अगर कोई बोले कि आपको लासापा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 2 और 4 का लासापा निकालोगे, नॉर्मल आप लोग कैसे निकालते हो, आप लोग ऐसे ही निकालते हो कि 2, 4 ऐसे आप लोग भाग कर देते हो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना, फिर 2 एकम 2, तो इनका गुणा कर देते हो, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। ये इनका क्या निकल गया, लासापा निकल गया। ये क्या निकल गया, इनका लासापा निकल गया। ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, या आप लोग कैसे करते होगे, आप लोग ऐसे भी कर सकते होगे कि 2, तो 2 एकम 2, 4, तो 2 दूना 4, ऐसे भी कर सकते हो ना। अब 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, 2 एक बार है ना, 2 कितने बार है, 2 एकम 2, 2 एक बार है तो 2 ही होगा, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, सही है। तो इसमें क्या करते हैं, लासापा में हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, लेकिन कॉमन में सबसे बड़ी घात देखते हैं, कॉमन में सबसे बड़ी घात देखते हैं लासापा निकालते समय इस वाले तरीके से। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2, तो लासापा कितना निकल गया, 4 निकल गया। लासापा कितना निकल गया, 4 निकल गया। आप समझ रहे मतलब, तो लासापा LCM 4 निकला, तो इसका मतलब यह होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्या, अभी इस वाले का भी निकाल के दिखाएंगे। ये 2 से अधिक संख्या हो गई ना, ये 3 संख्याएं हो गई। 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्त 4 निकला है। कितना निकला है, 4 का लघुत्तम समापवर्त वो संख्या होती है, 4 जो निकला है, जो इन दी हुई संख्याओं से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, है ना। किन्हीं 2 संख्याओं का लासापा वो संख्याएं होती है
जो इन दी हुई संख्याओं से पूरा का पूरा कट जाए। किन्हीं दो संख्याओं का लासापा या दो से अधिक संख्याओं का लासापा लघुत्तम समापवर्त वो संख्या होती है। लघुत्तम समापवर्त कितना निकला है? 4 निकला है। तो ये 4 वो संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से, जिसका तुमने लासापा निकाला है, इन दोनों संख्याओं से ये 4 कट जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, ओके। और ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? छोटी से छोटी। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा जो 4 निकला है वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं से, जिसका लासापा निकाला है, इन दोनों संख्याओं से ये कट जाए। कटेगा ना, 2 दूना 4 और 4 एकम 4। ये हो गया आपका लासापा। ये क्या हो गया? लासापा हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर? ठीक है, अब एक बार ये वाला उदाहरण समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप कैसे निकालोगे? ये वाला एक हम लोगों का जो परंपरागत तरीका है उस तरीके से निकालते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से निकालेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो इस तरीके से जल्दी निकाल पाएंगे। समझ रहे ना बात? तो अब मान लो कि मतलब इसका निकालते हैं, इसका 24 96 36। ये सवाल नंबर पहला ही है, सवाल नंबर पहला है। ठीक है, सर की बुक का। तो इसको कैसे निकालोगे? तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24। ठीक है, और इधर होता है 24 चौको 96, 24 चौको 96 यानी कि 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिहाई, यानी 2 की पावर 5 इंटू 3। सही है ना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 3 दूना 6 3 तिरका 9। ऐसे भी कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना बात को? अब बचा 6 छंग 36। ओके, तो 4 नविया 36। ठीक है, तो 2 दूना 4 इंटू 3 की पावर 2। समझ रहे ना बात? 2 दूना 4 और 3 तिरका 9, 9 चौको 36। क्लियर है ना? बिल्कुल है ना? ऐसे करिए, ज्यादा सही रहेगा कंपेयर टू इसके। ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई हैं, मतलब 1000 में आ गई हैं, सैकड़े में आ रही हैं, है ना, बड़ी बड़ी संख्या आ रही हैं, तो मतलब इसी तरीके से करिएगा आप, जो पारंपरिक तरीका है इसी तरीके से करिएगा। लेकिन छोटी संख्या है, अगर लगता है आप ऐसे कर सकते हैं तो इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आपने कितना अभ्यास किया हुआ है सवालों के ऊपर, है ना। तो इसमें भी वही है, देखो इसमें क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्यारे बच्चों कि कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? 2 2 2 कॉमन है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात देखते हैं। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 है। कितनी है? 2 की पावर 2 की पावर 5 है। कितनी है? 2 की पावर 5, है ना। इधर भी कॉमन देखते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। क्लियर है ना? अब कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 3 तिरका 9, 32 गुणे 9 बराबर कितना आ जाएगा? 288। कितना आ जाएगा? 288। 9 दूना 18, हाथ लगा 1, 9 तिहाई 27 और 1 28, 9 तिहाई 27 और 1 28। ठीक है ना? 9 दूना 18, 9 तिहाई 27 और 1 28। क्लियर हो गया ना? तो ये 288 क्या निकला है? 288 एलसीएम निकला है। 288 क्या निकला है भैया? 288 निकला है एलसीएम। इसका मतलब क्या हो गया? चाहे 2 संख्या हो या 2 से ज्यादा संख्या हो, है ना, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासापा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त वह सबसे छोटी से छोटी वह संख्या होती है जो 288 निकली है, जो इन दी हुई संख्याओं से कट जाए, जो
इन दी हुई संख्याओं से ये विभाजित हो जाए। दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा, 288 निकला है ना, तीन संख्याओं का लासापा, वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से, जिसका लासापा 288 निकला है, इन तीनों संख्याओं से ये विभाजित हो जाए। तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। देखो होगी, देखो होगी, देखो 288 को अगर हम 24 से काटेंगे तो 24 एकम 24, 24 और 4 28, 48 हो गया। 24 दूना 48, कट गया, कट गया। अब आ जाओ 288 96, 288 बटे 96, आ जाओ कितने से जाएगा ये, 3 से जाएगा। कितने से जाएगा, 3 से, कट गया। तिछंग 18 की 8 हासिल लगा, एक 3 नंबर 27 और एक 28, कट गया। क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ, अब क्या रह गया आपका, ये वाला, इधर देखो, ये वाला रह गया 288 बटे 36। तो ये कितना आ जाएगा, 288 बटे 36 कितना आ जाएगा, 8 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 8 बार। 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 3 24, 24 4 28, कट गया नहीं, कट गया, कट गया नहीं, कट गया। तो इसका मतलब फिर बता रहे हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लासापा जो निकलता है वो सबसे छोटी से छोटी वो संख्या होती है, वो लासापा जो निकला है जो इन दी गई संख्या जिसका लासापा निकाला है उससे ये विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया, कोई समस्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका। बस देखो क्या होता है ना, लासापा हमेशा कटता है, लासापा हमेशा कटता है मतलब विभाजित होता है ना। इन तीन संख्याओं का लासापा 288 निकला, तो ये विभाजित होगा किन संख्याओं से, इन्हीं संख्याओं से। ठीक, 2 और 4 का लासापा कितना निकला है, 4 निकला है। ठीक है, तो ये कटेगा, ये विभाजित होगा किससे, इन्हीं संख्याओं से जिसका लासापा निकाला है। 2 दूना 4, 4 एकम 4, तो लासापा कटता है या लासापा विभाजित हो जाता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही ना? ठीक, जल्दी से साफ करते हैं इसको। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, यो हनुमान बिछड़ गयो रे, अब देखो, ओके, अब आ जाओ एचसीएफ। अब आ जाओ किस पे, आ जाओ एचसीएफ। किस पे आ जाओ, एचसीएफ पे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, अरे कर दीजिए एक मिनट में भाई, सॉरी गलत हो गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीसीडी। जीसीडी का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या हम लोग हिंदी में बोल देते हैं महत्तम
समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और महत्तम समापवर्तक। अब जैसे कि इसी बुक में टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर दूसरा है कि 36, 72 और 126 का एचसीएफ क्या है। 36, 72 और 126 है ना। 36, 72, 126, 36, 72, 126 का एचसीएफ पूछा है ना। तो इसमें क्या है, देखो एचसीएफ का देखो सीन, पहले तो हम लोग दो संख्याओं को समझाते हैं, दो संख्याओं को देखना ध्यान से। जैसे कि मान लो एक संख्या है 3 और एक संख्या है 6, इसका एचसीएफ निकालना है या जीसीडी निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, एक तो मतलब बेसिक तरीका, मतलब ऐसे निकालते होगे जैसे 3, मतलब बात वही हो गई, आप समझ रहे हो ना। कहने का मतलब यह है कि 3 3 एक कम 3, 3 कितने बार है, एक बार है, तो 3 समझ रहे हैं ना। 6 तो 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है, कॉमन तो एक ही संख्या है इसमें 3, कॉमन क्या है, एक ही संख्या है ये वाली। 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। 3 का तो 3 ही होगा, 3 एकम 3, और 6 का 3 दूना 6 या 2 3 6, ये तो 6 आ गया। कॉमन क्या है, कॉमन एक भी नहीं है, दो भी नहीं, 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 3। एक ये तरीका है, क्लियर, एक ये तरीका है। और एक और तरीका है, ऐसे भी आप लोग निकालते हो भाग विधि से, है ना। 3 दूना 6 कट गया, कितना निकल गया एचसीएफ, 3। एचसीएफ कितना निकल गया, 3। अब आ जाओ, अब इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है पता है आप लोगों को, देखो इस सवाल में ये बोलना चाह रहे हैं 3 और 6 का एचसीएफ आया है 3, तो वही एलसीएम जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है कि किन्हीं दी गई दो संख्या या दो से ज्यादा संख्या। अभी हमने 2 का निकाला, 2 का देखते हैं कि किन्हीं दी हुई दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है। किन्हीं दी हुई दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है 3, जो आया है, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है। ठीक है, कैसे, 3 को विभाजित अगर करेगा, 3 एचसीएफ आया है ना, विभाजित कर देगा तो कर दिया ना, 3 एक कम 3, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब 6 को अगर विभाजित करेगा 3, 6 को अगर 3 विभाजित करेगा, कर देगा ना, दी हुई संख्या में 6 है ना, तो 3 दूना 6। क्लियर, समझ में आ रही ना बात आप लोगों की, समझ में आ रही ना बिल्कुल। ये हो गया आप लोगों का काम, ठीक है, ये है। अब जैसे कि 36, 72, 126, इसका भी देख लेते हैं। 36, 72, 126, तो देखो इसको भी आप कई तरीके से निकाल सकते हो, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम अगर चाहें तो नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 36, 72, 126, तो 4 9 36, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये इसको साइड कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, सही है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 दूना 4, दूना 8,
3 तिरका 9 अट्ठे 72 126, यानी 126 कैसे निकालेंगे हम ये? ओके, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। ओके, यानी ये हम लोग निकाल सकते हैं 2 छंग 12 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 छंग 12, हाँ 63, 9 सत्ते 63, यानी कि गुणे 7 3 तिरका 9 इंटू 2। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, ठीक है ना? कैसे? 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63 और 63 दूना 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 126। ऐसे करना है, ठीक है? छोटी संख्या है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही हो तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग है, ध्यान रखना जो कॉमन संख्याएं होती हैं उनको एक लाइन में लिखने का प्रयास करना आप लोग। 2 2 2 3 3 3, अब जो कॉमन नहीं है उसको अलग लिखो, समझ रहे हो ना आप? तो इसमें देखो आप, तो इसमें देखो, हाँ इसमें देखो देखो मतलब एक चीज ध्यान में, जब एलसीएम निकाल रहे थे तो कॉमन में सबसे बड़ी घात वाली संख्या ले रहे थे, लेकिन एचसीएफ में कॉमन में ही लेनी है लेकिन सबसे छोटी घात वाली संख्या लेनी है। तो सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है? 2 है, बोले 2 ही तो है, देखो ध्यान से 2 है ना। और इधर कौन सी है? 3 की पावर 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2, सभी में 3 की पावर 2 है लेकिन कॉमन है, तो हम 3 की पावर 2 लेंगे। अगर मान लो 3 की पावर 2 3 की पावर 2 केवल 3 होता है ना, तो हम लोग 3 को उठाते क्योंकि 3 छोटी घात वाली संख्या है, लेकिन ये सभी में बराबर है तो क्योंकि कॉमन है तो हम लेंगे। अब समझ रहे ना बात? अब रही बात 7 की, ये वाला नहीं लेंगे, एचसीएफ में ये वाला नहीं लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेंगे, वो लेंगे ही नहीं, वो छोड़ दो, ठीक है? तो ये कितना आया तुम्हारा एचसीएफ? कितना आया देखो ध्यान से, कितना आया? 2 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 दूना 18, ये आया एचसीएफ। कितना आया? 18। ओके, 18 आया एचसीएफ, बिल्कुल सही है, ठीक है 18 एचसीएफ आया है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब हो गया कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो 18 निकला है वो बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी, है ना? किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को, जिसका 18 निकला है, ये इन तीनों को काट देगी, क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। तो 36 बटे 18, देखो काटो कटेगी, देखो विभाजित हो जाएगी, क्या हो जाएगी? काट देगी। 18 दूना 36 निकला ना, देखो 18 दूना 36, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, अब आ जाओ 72, 72 बटे 18, 72 बटे 18, काट 18 चौको 72, 18 चौको 72, चलो 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 7, अब आ जाओ 126, अब क्या आ जाओ 126 बटे 18, 7 बार कटेगा, कितने बार कटेगा? 126 बटे 18 7 बार कटेगा। 8 सत्ते 56, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 एकम 7 5 12, ठीक है? तो इसका मतलब आप तो समझ रहे हो ना बात। अब एक चीज ध्यान रखना कि मासापा हमेशा काटता है, काट रहा है ना, देखो मतलब मासापा हमेशा विभाजित करता है, मासापा हमेशा विभाजित करता है, मासापा हमेशा विभाजित करता है, काट देता है, और लासापा कट जाता है। मासापा काट देता है और लासापा कट जाता है, समझ रहे ना बात? ये हो गया आप लोगों का, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 2 सवाल लगा दिए हैं, टाइप पहला चल रहा है, ठीक है? ये सवाल नंबर दूसरा था, है ना? इसका एचसीएफ निकालना था, क्या निकालना था? एचसीएफ। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरे पे आएंगे। सवाल नंबर तीसरा ना,
ठीक। तो सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये टाइप फर्स्ट है, ठीक है बेटा, क्या है, TYPE, ये टाइप फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें तीसरा सवाल कह रहा है कि 144, 180 और 384, 144 सवाल नंबर तीसरा है, ठीक है, 144, 180, 384, 180 और 384 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे, एक तो वो आपका पारंपरिक तरीका है जिससे आप लोग निकालते हो हमेशा, ऐसे है ना, रेखा खींच के ऐसे करके निकालते जाते हो, है ना। एक मतलब तरीका वही है, एक बार देखो, मतलब इस वाले तरीके से भी देख लेते हैं। 144 देखो, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, सही है ना, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है, 2 18 36, ठीक है, 2 नमैया 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम एक, तो अब समझ रहे ना बात, है ना। 180, इसके लिए भाई कैलकुलेशन बहुत तेज होना है, ठीक है। 2 नमैया 18, 2 45 90, 3 15 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 384, 384, 2 एकम 2, 1 3, 18, 2 नमैया 18, 2 दूना 4, ठीक है, 2 नमैया 18, 2 छंग 12, आप समझ रहे ना बात, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8 में एक जोड़ेंगे 9, एक बढ़ा, एक इधर लग जाएगा 6 के बगल में, है ना, इकाई दहाई के स्थान पर, तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, क्लियर है ना, 2 दूना 4, 2 चौको 8, क्लियर है ना, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, समझ रहे ना। इसके लिए कैलकुलेशन बहुत तेज है, ठीक है। चाहो तो इसको सीधा तोड़ के भी कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो इसको तो कैसे होगा, देखो 144 एलसीएम निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, गुणे 3 कितना बार है, 3 है 2 बार, 3 की पावर 2। अब आ जाओ 180, 180 में 2 कितना बार है, 2 है 2 बार, 3 है 2 बार, 2 है 2 बार और 3 है 2 बार और 5 है 1 बार, 5 है 1 बार, क्लियर ना। ये 5 है 1 बार। अब आ जाओ 384, 384 में क्या है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितने बार है, 7 बार है, कितने बार है, 7 बार है, और 3 1 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 1 बार है। अब देखो एलसीएम में हमने क्या बताया था, ध्यान देना, कॉमन कॉमन क्या है, 2 कॉमन क्या है, 3, कोशिश करना है कॉमन 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 ही लिखना है लाइन में, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको अलग लिखने का प्रयास करना है, ऐसे ही करना है, समझ में आ रही ना बात आप लोगों को। तो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, सबसे बड़ी भागांश क्या है, 2 4 7, 2 की पावर 7, ठीक, और इनमें सबसे बड़ी भागांश क्या है, 3 की पावर 2, 3 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये 5 को भी लेना है। देखो क्या होता है ना, एलसीएम में कॉमन संख्या लेंगे और जो सबसे बड़ी घात है वो लेंगे, और साथ में जो कॉमन नहीं भी है, जो अलग से लिखा है ना 5, ये कॉमन नहीं है, ये अलग से लिखा है ना, इसको भी लेंगे, ठीक है। एचसीएफ में ऐसा नहीं है, एचसीएफ में कॉमन तो होना चाहिए, 2 2 2 होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटी घात लेंगे। एचसीएफ निकालते तो 2 की पावर 2 लेते, इधर एचसीएफ निकालते तो केवल 3 लेते, है ना। लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन है ही नहीं, जो अलग ही है बिल्कुल मामूली, जैसे 5, वो नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एलसीएम में ले लेंगे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कर लो,
कर लो क्या करना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 64 दूना 2 चौको 8 हाँ 128, ठीक है। 128 इंटू 9 इंटू 5, क्लियर है ना। 128 3 तिरका 9 गुणे 5, 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल लगी 7, 9 दूनी 18 7 25 का 5 हासिल लगा 2, 9 एकम 9 2 11 इंटू 5, ठीक है। 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, पचम 25 और 1 26 का 6 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5, ये निकल गया एलसीएम, ये निकल गया एलसीएम। सवाल नंबर तीसरे का है 5760। सवाल नंबर तीसरे का है 5760, 5760 बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या है ना, यही चीज अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप अभ्यास करोगे तो यही चीज ऐसे करने के बजाय आप सीधा 144 लिख के आप लिख दोगे, आप सीधा लिख दोगे 144 लिखोगे तो आया इधर से ही है, कहाँ से आया है, आया तो इधर से ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करोगे, सीधा 144 लिखोगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 खत्म, ठीक है। 180 लिखोगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 खत्म, 3 तो 84 लिखोगे 2 की पावर 7 गुणे 3 खत्म, आया तो यहीं से है, ठीक है। लेकिन अगर छोटी संख्या है तो कोशिश करना है कि इसी तरीके से करना है, और वो आएगा इसी तरीके से। और इस तरीके से कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्लियर है ना। तो यार कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही है, क्लियर। चलो ठीक है, इसको साफ करते हैं, इसके बाद चलेंगे सवाल नंबर, इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि a और b दो सअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लासापा क्या होगा। इसमें इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है a प्लस बी, ऑप्शन बी है a गुणे बी, ए प्लस बी, ए गुणे बी, ऑप्शन सी है ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, और ऑप्शन डी है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए गुणे बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि ए और बी दो सअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लासापा इनमें से कौन सा है। तो क्या होता है, सअभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है ना। जैसे कि 3 और 5, ये क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। इनको हम सम्मिलित रूप से अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। इनका कितना निकलेगा, अगर तुम इनका एचसीएफ निकालोगे तो इसका तो 3 ही है और इसका कितना है, इसका 5 है। 3 कितने बार है, 1 बार है। 5 कितने बार है, 1 बार है। तो 3 एकम 3 3 ही है, 5 एकम 5 5 ही है। तो 3 और 5 में क्या कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका महत्तम समापवर्तक 1 है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक 1 है, ठीक है। तो दो सअभाज्य संख्याओं या दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है, लिख लो। कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है भैया, ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक, क्या महत्तम समापवर्तक का समझना ध्यान से, है ना। हमने क्या बोला, सअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है।
और सहअवाज संख्या को ही हम लोग अवाज संख्याएं भी कहते हैं, और 3 और 5 अवाज संख्याएं भी हैं। ठीक है, इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो एक ही होगा, देखो अभी निकाल के दिखाया है। महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सहअवाज संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 ही होता है। ठीक है, और सहअवाज संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऐसे पता लगा लोगे कि सहअवाज संख्या है या नहीं है। अब इसमें पूछा गया है कि यदि ए और बी दो सहअवाज संख्याएं हैं तो उनका लासापा क्या होगा। यदि ए और बी दो सहअवाज संख्याएं हैं तो दो सहअभाज्य संख्याओं का लासापा हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। आंसर भी सही है। ठीक है, दो सहअभाज्य संख्याओं का जो लासापा होता है लघुत्तम समापवर्तक हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। क्लियर है ना। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आज पहला वीडियो था भाई। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे सही से। ठीक है, आप लोग खुश रहें, यही दुआ है ईश्वर से। जय हिंद, जय भारत।